Assalamualaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji ayanu pakhair ragle and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हरियाणा आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे और आज बारिश के साथ बहुत सारे लोग ऑफिसेस जा रहे होंगे या स्कूल कॉलेज, जो भी आज आपकी मॉर्निंग की रूटीन है वो डेफिनेटली बारिश को एंजॉय करती हुई होगी. और अगर इस वक्त भी आपके एरिया में बारिश हो रही है तो चले, मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है. मौसम बदल रहा है, मौसम के बदलने के जो अंदाज है वो अच्छे तरीके से हमें फील हो रहे हैं और हमें इस चीज का अच्छे से अंदाजा है कि बारिश के बाद अब मौसम काफी हद तक बेहतर हो जाएगा. सर्दी जो है वो अब अपना पैगाम लेकर आ रही है कि मैं भी हूँ. कल के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आप सब लोगों की बहुत सारी जो बेस्ट विशेस है वो मुझ तक पहुंची. और सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं वो ये कि वो लोग जो आपके टच में भी नहीं होते और वो जब आपको विश करते हैं आपके बर्थडे पे या स्पेशल डे पे, सो बहुत ही प्यारे तरीके से, ये भी नहीं कि जस्ट HBD, कुछ लोग इस तरह से भी विश करते हैं, कुछ लोग हैप्पी बर्थडे जस्ट ये कह देते हैं. और कुछ लोगों ने सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा हैरान भी किया कि अच्छा ये लोग भी हैं. बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया. सो कल मेरे लिए बर्थडे स्पेशल था भी दिन, लेकिन कल मेरी मदर की बरसी भी थी. सो सब चीजें साथ साथ ही चलती हैं. सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी अम्मी के लिए बहुत ज्यादा दुआएं जरूर कीजिएगा और अगर हो सके तो सूरह फातिहा और सूरह इखलास एक दफा पढ़ के तो उन को बख्श दीजिएगा. सो जनाब 11:20 हो चुके हैं. आज तारीख है 16 अक्टूबर और अगर आज आपकी बर्थडे है तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. अल्लाह करे कि आपका आज ही का दिन नहीं बल्कि साल का हर दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरे, जो आपकी दिली ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो और जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, जिस चीज के लिए भी, अल्लाह करे कि वो कोशिश आपकी कामयाब हो. और कोशिश करना हमारा काम है, बाकी चीजें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की जात जो करती है वो बहुत बेहतर करती है. सो जनाब अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सो आज वो लोग जो पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं 107.4, बहुत बहुत शुक्रिया. सो आज का मौसम भी कुछ ऐसा है और प्रोग्राम भी है, तो मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए ऐसा म्यूजिक प्ले किया जाए जो मौसम की मुनासबत से हो. क्या ख्याल है? चले एक बिलाल सईद का गाना अभी मैं प्ले करने जा रही हूँ. इसके बाद आपको करूंगी ज्वाइन आज के प्रोग्राम के हवाले से हाल अहवाल शेयर करूंगी. मैं सैटरडे को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाह रही. आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, बट सही है, चले सैटरडे को भूल जाए. ऑलराइट, अभी एक और ट्रैक, बल्कि और क्या ट्रैक प्ले हो चुका है. सो इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, आई मौसम वेल अल्लाह करे कि ये जो मौसम जितना प्लेजेंट है, दिल का मौसम भी उतना ही प्लेजेंट हो और जो भी दिल में है वो सब अच्छे से ही हो. मतलब समटाइम्स होता है ना, आप दिल में बहुत सारी बातें सोच के बैठे होते हैं कि आज आपको ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन कभी कभी दिल का मौसम अच्छा नहीं होता तो इस वजह से फिर कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं. सो इट्स ओके. समटाइम्स कभी कुछ चीजें जब नहीं हो रही होती तो एक्चुअली अपने सही वक्त का इंतजार कर रही होती है. सो अच्छा वक्त, सही वक्त, जो आपके लिए बेहतर वक्त है वो जरूर आएगा. और उसके बाद फिर डेफिनेटली जब आप
चीजों को बेहतर होता हुआ देखेंगे तो आप वो सब पीछे से भूल जाएंगे कि यार अच्छा ऐसा भी हुआ था. सो आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो आज का प्रोग्राम तो आपको पता ही है. एक तो मंडे है. मंडे जो कि फर्स्ट वर्किंग डे होता है ऑफ द वीक, और इस दिन में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं, और कभी कभी मसरूफियात ऐसी भी होती हैं कि जिसमें आपको सर खुजाने को भी वक्त नहीं मिलता. लेकिन इट्स ओके, जब वक्त आपके साथ होता है या आपका साथ देता है तो जितना मर्जी भी आप अपने आप को मसरूफ कर लें, टाइम निकल ही आता है. बट कभी कभी प्रायोरिटीज की भी बात आती है. आप की जो प्रायोरिटी होती है आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी चीजों को, अपने लाइफस्टाइल को या अपने मामलात को मैनेज करते हैं. लेकिन कभी कभी जब चीजें प्रायोरिटी पे नहीं होती, जितने मर्जी आप फ्री हो, आप के पास शायद उस एक पर्टिकुलर इंसान के लिए टाइम नहीं होता जो शायद आपसे एक्सपेक्ट करता है. अच्छा, ये भी एक बात है, हम लोग उस इंसान को वैल्यू नहीं करते जो हमें वैल्यू करता है, और तो समहाउ हम क्रेव करते हैं कि लोग हमें वैल्यू करें. फिर हम क्रेव भी क्यों करते हैं कि अगर हमें कहीं से वैल्यू मिल रही होती है और हम उस वैल्यू को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो समहाउ इसलिए कि ओ अच्छा ये है तो हमारे साथ ही, इसमें कहाँ जाना है. सो हम इस तरह की बातें जब करना शुरू हो जाते हैं तो एक्चुअली वो चीज हमारे लिए भी सही नहीं होती, क्योंकि वो एक तरह से नाशुक्री के मामले में आ जाती है. और टू समहाउ जब हम अल्लाह ताला की ज़ात की नाशुक्री करते हैं तो उसको ये नहीं पसंद कि उसके बंदों को फॉर ग्रांटेड लिया जाए या फिर ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे उसकी नाशुक्री हो. सो हमेशा हर हाल में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं या जो हमें वैल्यू करते हैं वो उसके ही हुक्म से होता है. वरना कोई तो इंसान ऐसा नहीं जो अपने आप के साथ ही आपके साथ इंटैक्ट हो जाए या इन टच हो जाए. सो जो लोग आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको वैल्यू करते हैं, सो उनको वैल्यू करना जाने और उनका ख्याल रखना जाने. सो डेफिनेटली आप मिरेकल्स देखेंगे, ट्रस्ट मी. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्हीं चीजों के साथ हमारी सक्सेस जुड़ी होती है. सो खैर, अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अ ब्रेक, और इसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे थ्रू आउट द शो. Alright, welcome back once again. Well, अभी ब्रेक है. मैं एक्चुअली एक चीज देख रही थी कि बहुत सारे जो सिलेब्स है वो नो डाउट आजकल जो फलस्तीन के हवाले से मामला हम सब देख रहे हैं, हम कुछ अगर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते तो कम से कम उनका साथ तो दे सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और अल्लाह ताला से ये फरियाद कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि फलस्तीन के मुसलमानों पर अल्लाह का खास रहम और करम हो, और जो कि मासूम जाने जो कि बहुत कुछ फेस कर रही हैं, और नो डाउट उनके साथ खड़े होना, उनके जो भी सिचुएशन चल रही है या जिस सिचुएशन से वो लोग गुजर रहे हैं, उनके लिए पीस, होप एंड हीलिंग की अगर हम दुआ करते हैं तो मेरा ख्याल हम कुछ खास नहीं कर रहे, बट ये है कि हम उनके साथ खड़े होने की बात तो कर सकते हैं कि हम उनसे दूर नहीं है, दिल हमारे दूर नहीं है, हमारी दुआओं में वो हमेशा शामिल हैं. सो बहुत सारे सिलेब्स ने फलस्तीन के हवाले से आवाज उठाई है, उन लोगों के लिए, उन शहीद फलस्तीनियों के लिए दुआएं की हैं, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है. दुनिया में अगर मुसलमानों पर कहीं भी कुछ भी होता है या इंसानियत के नाते भी जो जुल्म सितम हो रहा है, इनफैक्ट इजराइल की जो अफवाज के हाथों फलस्तीनियों के साथ जो रवैया या जो सलूक रखा जा रहा है, सो उस पर अगर हम दुआ कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये उन लोगों के लिए जरूरत है. अगर प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर सकते और उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहली बात उनके लिए बनती है कि हम उनके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला के आगे सिफारिश करें कि अल्लाह करे उनके हालात, उनके मामलात
सुकून में आ सकें. सो एक चीज जो मुझे फील हुई वो ये कि अभी सर्कुलेट हो रही थी आतिफ असलम के बारे में ये चीज कि उन्होंने फलस्तीनियों के बारे में आवाज उठाई. तो इस पर जनाब जो इंडियन है उन्होंने जरा स्ट्रिक्ट किस्म का रिएक्शन दिया. वो ये कि मतलब ये डिसीजन लेने का वक्त है कि उनको फॉलो कर दिया जाए. मतलब अब वो उनके फेवरेट सिंगर्स में से नहीं है. ये किस किस्म की पसंदीदगी है या किस किस्म का एक मैं समझती हूँ रवैया है. अगर फलस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो उनके साथ हो तो तब जाके शायद उनको एहसास हो, एक इंसानियत के नाते ही सही. मतलब इतना दिल किसी का कैसे सफाक हो सकता है, कितना ज्यादा मतलब वो लोग जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं. और अगर किसी ने उनके लिए आवाज उठाई है तो आप उनके लिए आवाज उठाने की बजाय आप ये कहेंगे जो उनके लिए आवाज उठा रहा है उसको जनाब अनफॉलो कर दो, वो हमारी फेवरेट लिस्ट से बाहर है. मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को बाहर ही होना चाहिए. ऐसे लोग अफेक्शन लव डिजर्व ही नहीं करते. सो ये उनकी असल है एक्चुअली. जो वो कर रहे हैं ये उनकी असल है. सो वो अपनी असलियत दिखा रहे हैं और कुछ नहीं. दैट्स इट. सो फिलहाल ब्रेक है. ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन, बल्कि प्रोग्राम के सेकंड हाफ में सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, हमेशा की तरह मेरी टीम एक्टिव रहती है जब भी किसी भी प्रेजेंटर की या एम्प्लॉय की बर्थडे होती है तो उसकी प्रॉपर सेलिब्रेशन होती है. सो ये जो थोड़ी सी ब्रेक थी इसमें केक कटा और हम सब लोगों ने केक खाया. मैं कोशिश करूंगी कि आज ही पोस्ट कर दूं पिक्चर्स ताकि आप लोग भी देख लें और उस सेलिब्रेशन का आप भी हिस्सा बन जाएं. सो फिलहाल चूंकि प्रोग्राम का सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और आपके साथ बातचीत तो चल ही रही है, लेकिन कुछ जरा काम की भी बातें कर लें. वेल जनाब, वो लोग अब जरा अलर्ट हो जाएं जो बाइक्स चलाते हैं. अच्छा, एक चीज जो आज भी मेरे साथ हुई कि बाइक्स वालों को शायद अंदाजा नहीं होता कि मतलब अगर ठीक है हर बंदा ही जल्दी में है, रोड पे कौन है जो जल्दी में नहीं है. सो जरा थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए और आजू बाजू से ऐसे कट मारा जाता है कि मतलब अगले बंदे की गाड़ी चलती है तो छिल जाए. इट्स कम्प्लीटली ओके विद दैट या विद दैम, बट उनको इस चीज का एहसास नहीं होता. सो आज एक्चुअली मेरे साथ हुआ, बट मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो बंदा उड़नचू हो चुका था कि अगर मैं उसको कुछ कहती या मैं उसको कुछ पूछती. लेकिन खैर सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी लेन में, अगर आप बाइक चलाते हैं तो प्लीज अपनी लेन का ख्याल रखें. अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या जिस एक पर्टिकुलर स्पीड में है आप अपनी लेन का ख्याल रखें, अदरवाइज आपको पेनल्टी पड़ सकती है. और स्पेशली मोटरसाइकिल सवार जो है वो जरा अलर्ट हो जाएं क्योंकि अब आप की थोड़ी सी कमबख्ती आने वाली है और ये चीज अब फाइनल है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको 200 रुपए की बजाय 2000 रुपए जुर्माना होगा. जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं वो सुन ले कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको अब जुर्माना जो है वो सिर्फ 200 रुपए नहीं होगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए होगा. और खिलाफ वर्जी अगर आप करेंगे तो जुर्मानों में इजाफा भी हो सकता है. और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर यह चीज की गई है और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गलत पार्किंग पर भी जुर्माना है. पहले 500 रुपए जुर्माना था लेकिन अब 500 के बजाय 5000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा. मतलब एक जो जीरो है वो दोनों सूरतों में बढ़ा दिया गया है. और देखते हैं इस मरासले के अकॉर्डिंगली जो भी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उन पर जुर्मानों का जो इजाफा है वो किस हद तक होगा, क्योंकि अगर खिलाफ वर्जी होगी तो ये जुर्माना और मजीद भी बढ़ सकता है.
ये अलग बात है कि पेट्रोल की कीमत सस्ती हुई है, ये एक अच्छी और खुशाइंद न्यूज़ है और अल्लाह करे कि ऐसी अच्छी अच्छी खबरें हम तक आती रहें. बट ये जो ट्रैफिक कवानीन की बात है, हम हमेशा बात करते हैं कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उसको फॉलो करना या उसको कंसिडर करना कि यार ये चीज हमारे फायदे के लिए है, उसको शायद हम किसी खाते में नहीं रखते. बट पता नहीं कब वक्त आएगा कि पाकिस्तानी जो है वो ट्रैफिक कवानीन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखेंगे कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारी जरूरत है. फिलहाल हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back. Well, एक तेरी याद, मेरा ख्याल है कि अगर याद अच्छी हो, किसी के साथ अच्छी मेमोरी जुड़ी हुई हो, तो वो याद भी आपको बहुत ज्यादा प्लेजेंट फील देती है, प्लेजेंट वाइब देती है. और आज तो वैसे भी मौसम जरा अच्छा है, तो आई एम श्योर कि कुछ प्लेजेंट मेमोरीज को आप जब रिकॉल कर रहे होंगे तो आपको अच्छा ही फील हो रहा होगा. सो जरा मौसम की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो जरा मौसम का हाल भी देख लेते हैं. इस्लामाबाद में तो शदीद किस्म की बारिश चल रही है. और बाय द वे, आप बता सकते हैं कि किस इलाके में ज्यादा बारिश है? मुझे यहाँ पर बैठे इतना जरूर पता है कि बारिश हो रही है, बट ये नहीं मुझे पता है कि किस इलाके में ज्यादा है और कहाँ हल्की फुल्की फुहार पड़ रही है. लाहौर में तो खैर गुलबर्ग साइड पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है और इसके अलावा कुछ एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश है, जैसे फैसल टाउन, जौहर टाउन, मॉडल टाउन. सो यहाँ पर जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा ग्रीनरी एनहांस होती है. और मॉडल टाउन में तो स्पेशली, क्योंकि मॉडल टाउन बहुत खूबसूरत इस वजह से लगता है कि वहां पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है. वैसे तो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीनरी है, और जब आप कुछ ग्रीनरी को ज्यादा देखते हैं तो ये भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है. और वैसे भी माहिरीन भी कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर ऐसी जगह पर टाइम स्पेंड करते हैं जहां पर ग्रीन कलर ज्यादा हो, सो वो आपकी मेंटल हेल्थ को और ज्यादा इम्प्रूव करता है. ओके, सो जरा मौसम को देख लेते हैं. इस्लामाबाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 20 डिग्री, मिनिमम 15, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 85%. और लाहौर में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 17, ह्यूमिडिटी लेवल 78%. और बाय द वे, आज थ्रू आउट द डे बारिश है. और सियालकोट में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 17, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 92%. सो बाय द वे, कल भी बारिश है और आज तो खैर थ्रू आउट द डे बारिश का सिलसिला रहेगा ही. सो उम्मीद है कि बारिश के साथ आपका मूड भी अच्छा रहे. और कुछ लोग वैसे सैड हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बारिश के साथ कुछ लोगों की शायद मेमोरीज अच्छी नहीं होती जिस वजह से वो सैड हो जाते हैं. लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में कि जैसा कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी है, शुक्र है. और जब हम कंटेंटमेंट में आ जाते हैं ना, सीरियसली, तब कोई भी चीज हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती. बस फिर एक चीज होती है कि जो अल्लाह की मर्जी है, फिर बस उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को ढाल लेते हैं, या हम सेट हो जाते हैं, या हम ट्यून हो जाते हैं. मेरा ख्याल है ये एक बेहतरीन अप्रोच है. सो फिलहाल एक ब्रेक है, इसके बाद अच्छा, मैं सोच रही थी कि अच्छा चले ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. All right, welcome back. Once again, thank you so much. I am seriously overwhelmed. जो कि आप इतना शदीद किस्म का प्यार देते हैं, और उस प्यार का कोई मोल ही नहीं है. उसको हम कभी शायद लफ्जों में बता ही नहीं सकते. सो सिर्फ मैं यही कर सकती हूँ कि मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, और आप सब लोगों के लिए बहुत 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 सारी दुआएं. आप हमेशा ऐसे ही सलामत रहें और अच्छे से जिंदगी आपको ट्रीट करती रहे. सो जनाब, कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि गैस की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा शदीद हो सकती है मौसम सरमा में. लेकिन अब एक्चुअली ये चीज बेहतर तरीके से डील करने के लिए कुछ
फैसले हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन के लिए सुबह दोपहर और शाम, वही मेडिसिन जैसे खाई जाती है ना सुबह दोपहर शाम, सो उस तरह से अब इस चीज को भी डील किया जा रहा है कि एक तो मॉर्निंग में लोड शेडिंग नहीं होगी, दोपहर में लोड शेडिंग नहीं होगी और शाम में, बट यह है कि रात में कंप्लीट लोड शेडिंग होगी गैस की। और आप पहले से ही मेक श्योर कर लें कि आपके जो भी घर के कामकाज हैं वो टाइमली हो जाएं ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और चीज, जैसे अभी अच्छी अच्छी खबरें आ रही है ना, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है। बहुत सारे लोग मजबूर हो गए थे कि वो स्कूटी या बाइक वगैरह खरीद लें या फिर लोकल ट्रैवल कर लें। लोकल बसेस बहुत सारी हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से फैसिलिटेट कर रही हैं। जाहिर सी बात है इतना फ्यूल नहीं बर्दाश्त होता अगर आप सैलरी पर है, सो आपको घर को भी देखना है और बाकी भी सारी जो चीजें हैं वो मैनेज करनी है। सो ये चीज अब डिसाइड हुई है कि आइंदा जो आने वाले दिन है उनमें पेट्रोल की कीमत में कमी होगी इंशाल्लाह। सो पाकिस्तान के हवाले से एक और बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी है कि वो गाड़ियां बरामद करने वाला मुल्क बन चुका है। ओके, कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तानियों। बाय द वे, पाक व्हील्स का इवेंट आप सब लोगों ने अगर अटेंड किया है तो प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि इस हवाले से मैंने काफी ज्यादा आपको अपडेट्स दी थी और बल्कि मैंने आपके साथ पिछले कुछ रोज पहले डिटेल में ये बात की थी कि पाक व्हील्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली आपके लिए डिफरेंट टाइम्स में इवेंट्स का एहतमाम करते हैं। आई एम श्योर कि आपने भरपूर फायदा उठाया होगा। सो फिलहाल अब इजाजत का वक्त है। मैं तो उड़ती फिरा आप लोगों की बेस्ट विशेस या आप लोगों की जो नेक तमन्नाएं मुझ तक पहुंचती हैं वो वाकई में मुझे हवा में फ्लोट कराती हैं। सो उसका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियों का मामला करे और जाहिर सी बात है मेरे लिए भी। सो इस जबरदस्त से ट्रैक के साथ जो कि मेरा आजकल मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स में से है, सो इसको प्ले करूंगी और मैं यहां से अब उड़ती फिरी जाऊंगी अपने घर। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.